Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 of your geography 6 books. So pause the video and quickly open the books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, आज का student learning outcome that will be under discussion is list down the reasons why developing countries are particularly more vulnerable to natural disasters. So my dear students, किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो नेचुरल डिजास्टर आ सकता है उसकी ज्योग्राफी को देखते हुए या उसके क्लाइमेटिक रीजन्स को देखते हुए, लेकिन जो ऐसे कंट्रीज जो कि डेवलपिंग या इमर्जिंग होते हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होते, हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर इकोनॉमी, क्यों उनके ऊपर अगर कुदरती आफात आए तो दे बिकम मोर वर्नरेबल। आज हमारा लेक्चर जो है इसी चीज को हम अंडर डिस्कशन जो है वो डिटेल से करेंगे। सो सबसे पहले नॉलेज 3.5 है ये आपकी बुक से, सो यू कैन टर्न द पेजेस एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ को डैमेज करते हैं और वर्ल्ड वाइड ये डैमेज करते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये इनसे ज़्यादा जो है वो ये उनको हार्ड हिट करते हैं, यानी कि उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती जो है वो आती है, इम्पैक्ट्स जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इसके बहुत सारे जो हैं वो रीजंस हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विद योर इकोनॉमी तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो इसमें आपको फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी काफ़ी कम होती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना नेचुरल डिजास्टर के लिए, यानी कि जो बिफोर हैंड आप प्रिपरेशन करते हैं। लेट्स सपोज आप किसी आइलैंड पे रहते हैं, ठीक है, और आप ऑलरेडी जो है आपका कंट्री जो है वो इमर्जिंग है और आपके पास बहुत ज़्यादा आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपके अच्छे वार्निंग सिस्टम्स नहीं होंगे, आपने अच्छे जो है अपने लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होगा, और इसी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से लोगों को या जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा सेटबैक होगा। सो इसी वजह से बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं होते और इसी तरीके से बेहतर तरह से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते टू द नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद आ जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ओवर क्राउडिंग होती है वहाँ, अर्बन एरियाज जो हैं दे आर फिल्ड विद पीपल, बहुत छोटे छोटे इलाकों में बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं, और इसी वजह से इनको डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से जो डैमेज होता है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाता है लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने की वजह से इन कंट्रीज में इनएडिक्वेटली प्रिपेयर्ड होते हैं फॉर द वार्निंग सिस्टम, और लोगों को प्रॉपरली एवैक्यूएशन के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं और या ये जो इलाके हैं दे आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। लोगों को जब वार्निंग सिस्टम नहीं दिया जाता तो वो बेटर अवेयर नहीं होते कि किस तरीके से, कि लेट्स सपोज अगर अर्थक्वेक आ गया और उनको कभी अर्थक्वेक ड्रिल ही नहीं करवाई गई तो फिर लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑब्वियसली भगदड़ मच जाएगी और इस तरीके से ज्यादा लोगों को नुकसान होगा। सिमिलरली अगर कोई जगह जो है फ्लडिंग हो गई है, कोस्टल एरिया फ्लडिंग है, और लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि आपने खड़े होकर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर में ऊंची ऊंची वेव्स को नहीं देखना, बल्कि आपने उस इलाके को एवैक्यूएट कर देना है, तो लोग क्या करेंगे, जब वेल अवेयर नहीं होंगे तो दे वोंट लीव द एरिया, वो उसको एवैक्यूएट नहीं करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और लाइफ लॉस भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है ज्यादा। नेक्स्ट इज पुअर इकोनॉमी। तो ये सेकेंडरी इंपैक्ट्स में आता है। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो वो सह ही नहीं सकता किसी इतने बड़े किस्म के नेचुरल डिजास्टर को। सो पुअर इकोनॉमी होने की वजह से जो आफ्टर इम्पैक्ट्स होंगे उसमें भी आप बेहतर तरीके से रीबिल्ड नहीं कर सकते अपने जो आपकी टूट फूट हुई है या जो आपको डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है उसको भी। इसी तरीके से जब हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं होगी इन जगहों पे तो किस तरीके से इमरजेंसी जब होगी और आपके पास इतने सारे इंजर्ड पीपल आएंगे तो किस तरीके से आप उनको रेस्क्यू प्रोवाइड करेंगे या आप उनको
जो है वो मेडिकेशन या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल बैकवर्डनेस, ये जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। सो पुअर इकोनॉमी के अंदर ये चीज भी आती है कि सर्विसेज जो हैं वो पूरी नहीं होती, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर मेडिकल फैसिलिटीज, और इनके पास डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं होती, इतने बड़े हॉस्पिटल्स भी नहीं होते कि बड़ी पॉपुलेशन को एकोमोडेट किया जा सके। सो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इस वजह से दे आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स एंड दे गेट हिट हार्ड बाय देम, और उनके ऊपर बहुत देर तक ये जो है वो इसके असरात नजर आते हैं। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर। पॉज द वीडियो and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 5.1 and you will also complete long question, why developing countries are more vulnerable to natural disasters. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.